हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल कलाम क्लासेस पे। आज का हमारा मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट मीन्स वर्गमूल और घनमूल स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। कि जो वर्गमूल है और आपका घनमूल वो आपका चैप्टर नंबर है 2। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 आपका है चैप्टर नंबर 2 वर्गमूल और घनमूल। वर्ग का मीन्स होता है यहाँ पर स्क्वायर एंड मूल का मीन्स होता है रूट। घन का मीन्स क्यूब एंड मूल का मीन्स यहाँ पर भी आ गया आपका रूट मीन्स स्क्वायर रूट और आपका क्यूब रूट चैप्टर नंबर 2। ओके, जब भी लोग बात करते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट की और क्यूब रूट की, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होते हैं या स्क्वायर रूट ये कितने का होता है। कुछ चीजें हैं बेसिक को नोट करते हम लोग हैं, जैसे कि जो वन है ये कितने का स्क्वायर रूट होता है। तो ये स्क्वायर रूट का मीन्स यहाँ पर ये होता है सिंबल होता है इसका, ये होता है ये वन का ही होता है। वन का स्क्वायर रूट वन होता है और यहाँ पर क्या है अंडर रूट के ऊपर कोई भी घात ना हो या फिर दो घात हो। देखिए स्क्वायर रूट का मीन्स यहाँ पर ये होता है कि जो स्क्वायर रूट है इसको हम लोग किससे यहाँ पर अंडर रूट से दर्शाते हैं और या फिर यहाँ पर कोई नंबर नहीं होना चाहिए और यदि है तो कितना होना चाहिए यहाँ पर 2 होना चाहिए। ये इसका सिंबल होता है। ओके, सो वन का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है। फिर 2 कितने का होता है, जो 2 यहाँ पर है ये कितने का होता है आपका, ये 4 का होता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 2। ओके, फिर बात करते हैं लोग यहाँ पर कि 3 कितने का होता है, तो ये 9 का होता है। ओके, ये कितने का होता है 9 का एंड 4 कितने का होता है 16 का होता है। 4 कितने का 16 का एंड 5 कितने का होता है, ये आपका होता है 25 का। 25 का क्या होता है 5 और 36 का होता है 6। 49 का क्या होता है, 49 का होता है आपका 7। ओके, और 8 का आपका होता है 64 मीन्स 64 का जो है वो होता है आपका 8 और 81 का होता है आपका 9। 81 का क्या होता है 9। 100 का क्या होता है आपका 10। ओके, 100 का आपका होता है 10। 10 सेकेंड 121 इसका होता है 11। ओके, 144 ये कितने का, ये 12 का होता है। ओके, और 169 का होता है स्क्वायर रूट 13। 196 ये होता है 14। 196 ये होता है 14 एंड 225 ये कितने का होता है, तो ये होता है आपका 15 का। ओके, 256 ये होता है आपका 16 का। 289 ये होता है आपका 17 का। कुछ बेसिक आपके पास यहाँ पर है स्क्वायर रूट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, नोट करिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सेकेंड हेडिंग है वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। ओके, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि कितनी होती है, ये 2 विधि होती है। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि है वो 2 है। नंबर 1 हमारे पास है गुणनखंड विधि। कौन सी यहाँ पर है, फर्स्ट हमारी ये गुणनखंड विधि मीन्स यहाँ पर फर्स्ट लिखिएगा गुणनखंड विधि। और सेकंड क्या आपके पास है, भाग विधि। सेकंड कौन सी आपके पास है, भाग विधि। ओके, 2 विधियों से आप वर्गमूल और कौन सा यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वाली कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। इसके कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि स्टेप नंबर फर्स्ट है, जो आपके स्टेप नंबर फर्स्ट है इस पे देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी गिवन नंबर है, गिवन नंबर के आप प्राइम फैक्टर करेंगे मींस अभाज्य गुणनखंड। क्या आप करेंगे इसमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड
खंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे मीन्स प्राइम फैक्टर करेंगे। सेकंड आपकी स्टेप रहेगी, स्टेप नंबर सेकंड। सेकंड क्या यहाँ पर है कि जो आपके पास समान गुणनखंड होंगे उसके पेयर बनाएंगे मीन्स जोड़े बनाएंगे। जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ पर समान क्या आपका आ जाएगा। यदि आप देखें यहाँ पर कि 2 गुणे 3 गुणे 2, तो देखिए यहाँ पर 2 और 2 ये समान है, तो इसका यहाँ पर क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। ओके, तो सेकंड स्टेप की यहाँ पर क्या होगी कि समान गुणनखंड के जोड़े बनाएंगे। समान गुणनखंड के जोड़े बनाएंगे। ओके, सो स्टेप नंबर सेकंड क्या है हमारी कि समान गुणनखंड के जोड़े बनाएंगे। और स्टेप नंबर आपकी जो थर्ड है वो यहाँ पर है कि प्रत्येक जोड़े से एक गुणनखंड लेकर गुणनफल प्राप्त करेंगे। ओके, स्टेप नंबर थर्ड क्या यहाँ पर है कि जितने भी आपके यहाँ पे जोड़े बनेंगे प्रत्येक जोड़े से एक गुणनखंड लेकर क्या आप करेंगे यहाँ पर उसका गुणनफल प्राप्त करेंगे। और स्टेप नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या है कि जो प्राप्त गुणनफल है वो दी हुई संख्या का ही वर्गमूल होगा। ओके, स्टेप नंबर फोर्थ यहाँ पर दिएगा। स्टेप नंबर आपकी फोर्थ रहेगी, क्या रहेगी यहाँ पर कि प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्गमूल होगी। प्राप्त संख्या दी हुई संख्या का वर्गमूल होगी। ओके, जैसे कि देखिएगा एक एग्जांपल लेकर, सपोज करिए हम लोग को यहाँ पर 144 का क्या यहाँ पर वर्गमूल निकालना है। कितने का, 144 का। ओके, तो देखिए सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या थी कि 144 की आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे मीन्स अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो करिएगा इसको 2 से करिए, 2 7 जा 14, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 बचा और 2 12, 2 6 जा 12। ओके, फिर करिए 2 1 जा 2, 1 बचा 6 से 16, 2 8 जा 16, 2 से करिएगा 2 9 जा 18, अभी 3 से होगा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये क्या हो गया यहाँ पर 144 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ओके, तो देखिए क्या क्या यहाँ पर गुणनखंड हो गए इसके, इसको आप लिखेंगे अंडर रूट में ही लिखेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। सेकेंड स्टेप क्या थी आपकी कि आप यहाँ पर समान गुणनखंड के जोड़े बनाएंगे। ये समान यहाँ पर क्या है, 2 का जोड़ा ये है, 2 का ये है और 3 का ये जोड़े बन गए। फिर प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या लेकर उनका गुणनफल प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 जोड़े हैं, यहाँ पर 2 2 का, तो यहाँ से 2 उठाइए, 2 यहाँ से उठाइए और 3 यहाँ से, इनका गुणनफल कितना आएगा, 2 दूनी 4 3 12, कितना आ गया यहाँ पर 12। इसका मीन्स यहाँ पर है कि 144, जो संख्या आपकी 144 है, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। सेकेंड मेथड आपका था मेथड नंबर 2। जो मेथड नंबर 2 है वो आपके पास था यहाँ पर भाग विधि। ओके, सेकेंड मेथड क्या आपके पास है, भाग विधि। और भाग विधि को आप एक एग्जांपल समझिए। यहाँ पर सपोज कर हम लोग यहाँ पर फिर अगेन क्या यहाँ पर 144 से ही हम लोग चेक कर रहे हैं, 144 से। ओके, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। जो 144 है इसका स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा कि यूनिट प्लेस मीन्स इकाई स्थान की ओर से 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो इकाई का स्थान यहाँ से है, यहाँ से 2 के जोड़े बनाइए, कितने का यहाँ पर ये बन गया 44 का, और 1 का जोड़ा नहीं बनेगा तो 1 का 1 रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या हमने बनाए, जोड़े बनाए।
आप देखिए जितने का आप टेबल पढ़ेंगे उतने ही टाइम्स पढ़ेंगे। तो 1 का पढ़ेंगे 1 टाइम, 2 का पढ़ेंगे 2 टाइम, तो 1 बन जाए 1। सेकंड स्टेप यहाँ पर क्या होगी आपकी कि जितने का आप टेबल पढ़ेंगे उतने ही टाइम पढ़ेंगे, तो 1 बन जाए आपका, ये कितना हो गया 1। और फिर क्या करेंगे यहाँ पर 1 से बन गया, मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। और जो आप स्टेप नंबर 3 जो आप ऊपर यहाँ पर नंबर डालेंगे उसी को यहाँ पर प्लस कर देंगे। ओके, अब देखिए जो नंबर आपने ऊपर डाला इसी को यहाँ पर आके क्या करेंगे प्लस करेंगे। 1 1 कितना हो गया आपके ये 2। ओके, अब यहाँ पर क्या है नंबर 44 को उतारिए यहाँ पर 44 को। फिर अगेन वही सेम प्रोसेस है कि जितने का आप टेबल पढ़ेंगे उतने ही टाइम पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 बार, 2 लिखेंगे तो 2 बार। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पे 2, तो यहाँ पर भी कितना आ गया 2। अब देखिए 2 की 2 से 2 2 कितने होते हैं 4 एंड 2 2 कितने होते हैं 4। मीन्स क्या आ गया आपका कुछ नहीं। तो जो भी ऊपर आपका आंसर आएगा यही कितने का 144 का आपका भाग विधि से वर्गमूल होता है। किस विधि से भाग विधि से आपका ये वर्गमूल होता है। स्टैंडर्ड नोट करिए एक और कि सम संख्या का जो वर्गमूल है, सम संख्या का वर्गमूल क्या रहेगा आपका हमेशा सम संख्या ही होता है। और विषम संख्या का वर्गमूल, विषम संख्या का वर्गमूल क्या होगा आपका विषम संख्या, विषम संख्या। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है कि जो यदि आपके पास सम संख्या है तो उसका वर्गमूल भी सम संख्या होगा, और यदि विषम संख्या है तो उसका वर्गमूल भी विषम होगा। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पर 4 का वर्गमूल आपको फाइंड करना, तो 4 का कितना होता है 2। 4 क्या आपके पास है 4 एक सम संख्या है, तो 2 भी क्या है यहाँ पर एक सम संख्या है। ओके, 2 भी यहाँ पर क्या है ये एक सम संख्या है। ओके, बात करते हैं फिर सेकंड कि 9 का वर्गमूल क्या था आपका 3 था, तो 9 यहाँ पर क्या आपके पास है एक विषम संख्या है, तो 3 भी यहाँ पर क्या हो गई विषम संख्या हो गई। इसका मीन्स यहाँ पर ये आ गया कि जो सम संख्या है तो सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है, और विषम संख्या का वर्गमूल क्या होता है विषम संख्या होता है। सेकंड देखिएगा, एक है 144 और एक है आपके पास 169। 144 का भी आपको बताया था कितना 12, और 169 का कितना था 13। तो 13 क्या है यहाँ पर आपके पास है 13 आपके पास एक सम संख्या है। कैसी सम संख्या, क्यों क्योंकि 144 भी सम संख्या है, और ये आपके पास एक विषम संख्या है क्योंकि 169 भी विषम संख्या है। इसका मीन्स यहाँ पर देखिएगा क्या हो गया कि सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या और विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या ही होती है। ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड हमारा है, इसको डायरेक्ट एज अ ट्रिक याद रखिएगा कि यदि देखिएगा स्टैंडर्ड है हमारा यहाँ पर कि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, यानी कि कोई एक संख्या है वो अंडर रूट में बार बार n टाइम्स रिपीट हो रही है। जितने टाइम्स रिपीट होगी मींस n टाइम्स रिपीट हो रही है, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा कि क्या होता है इसका आंसर। इसका आंसर होता है कि x की पावर क्या होता है यहाँ पर x की पावर में होता है आपका 2 की पावर n माइनस 1 अपान में 2 की पावर n, ये पूरा आपका होगा पावर में x की। इसका ही डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आता है। यदि कोई क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिखे कि अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x डैट डैट डैश n बार, तो जितने बार होगा आप उसको डायरेक्ट लिखेंगे x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान में 2 की पावर n। जिससे कि सपोज करिए एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर
कि अंडर रूट में 4, अंडर रूट में कितना आपका यहाँ पर है ये 4, अगेन अंडर रूट में 4, अगेन अंडर रूट में 4, ओके। अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4, तो देखिए इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा यहाँ पर कि x का मीन्स यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पर x था तो यहाँ पर कितना है 4, आप लिखेंगे 4 की पावर 2 और 2 की पावर n, तो यहाँ पर n कितना है, n आपका है 3, n कितना है आपका 3 मीन्स 2 की पावर 3 माइनस 1 अपान में 2 की पावर 3, ओके। और 2 की पावर 3 कितना होता है आपका, ये आपका होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 मीन्स 8 में से बन गया तो 7 अपान में 8, 4 की पावर 7 अपान 8, ये देखिए आपका आंसर 4 की पावर 7 अपान 8 एज अ ट्रिक आ गया। अब इसको यदि आप देखें तो क्या इसको लिखिएगा आप यहाँ पर कि 4 की पावर 1 अपान 2, रूट का मीन्स क्या होता है 1 अपान 2, और फिर यहाँ पर एक और 4 है तो इसकी भी क्या पावर दिखा देंगे 1 अपान 2, और एक और 4 यहाँ पर इसकी भी पावर 1 अपान 2 दिखा देंगे, ओके। 3 4 यहाँ पर है मीन्स इस 4 की पावर 1 अपान 2, इस 4 की पावर 1 अपान 2 और इस 4 की पावर 1 अपान 2। अब देखिए इसका आंसर किस प्रकार से आएगा, ये 4 है इसकी होल पावर कितनी यहाँ पर हो गई आपकी, इसकी पावर हो गई है 4 की पावर मीन्स 4 की पावर 1 अपान 2, देखिए 4 की पावर 1 अपान 2 इंटू इस 4 की पावर कितनी यहाँ पर हो जाएगी कि देखिए अब पावर के ऊपर पावर का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, मीन्स इस 4 की पावर आ जाएगी 1/4 और इस 4 की पावर आएगी 2 2 4 2 8 मीन्स इनटू 4 की पावर 1 अपान 8। अब देखिए यदि आधार समान हो, आधार समान होने पर गुणा में घाते जुड़ती है, तो देखिए 4 यहाँ पर भी आधार है, 4 यहाँ पर भी आधार है और 4 यहाँ पर भी आधार है, तो इस 4 की पावर कितनी हो जाएगी 1 अपान 2 1 अपान 4 1 अपान 8, इन सबको यदि आप प्लस करेंगे कितना आपको मिलेगा ये 4 की पावर 7 अपान 8। किस प्रकार से, यहाँ पर 8 है यहाँ पर 8 नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 4 बन जाए 4 2 बन जाए 2, ओके 4 2 6 और 1 7 मींस 4 की पावर 7 अपान में 8, ये आपका आंसर आ जाएगा कि 4 की पावर 7 अपान 8 होता है यहाँ से। सेकंड स्टैंडर्ड देखिएगा, नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। ये आप इसको एज अ डायरेक्ट ट्रिक याद रखिएगा कि यदि इनटू में है, देखिए एक इनटू में तो सेकंड हमारा प्लस में तो हो सकता है, यहाँ पर यदि प्लस में है तब आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यदि प्लस में होगा तो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा स्टैंडर्ड x अंडर रूट प्लस अंडर रूट में x, ओके, फिर प्लस अंडर रूट में x प्लस डेट 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 अप टू इन्फिनिटी। कहाँ तक आपका जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, इसका आंसर होगा आपका m इंटू सॉरी इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका आंसर होगा m प्लस 1, इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका डायरेक्ट आंसर होगा m प्लस का 1। इसका देखिएगा यदि आपके पास अंडर रूट x से प्लस अंडर रूट x से प्लस अंडर रूट x से और प्लस डैश डैश करके यदि इन्फिनिटी तक पहुंचता है तो इसका जो आंसर होता है वो डायरेक्ट क्या होता है आपका m प्लस 1, इसका आंसर आता है यहाँ से। क्या आएगा इसका आंसर, यदि प्लस है कब यहाँ पर, देखिए ये आंसर कब आपका होगा यदि पॉजिटिव में है, यदि पॉजिटिव में है तब आपका आंसर m प्लस 1 होता है। अब यहाँ पर m प्लस 1 है क्या, तो देखिएगा जो m प्लस 1 है वो क्या है यहाँ पर है कि जो x होगा इसका फैक्टर करेंगे कुछ इस प्रकार से कि m इंटू m प्लस 1 बन जाए, फैक्टर्स के कुछ इस प्रकार से करिए कि m इंटू m प्लस 1 बन जाए, जैसे कि सपोज करिए दैट इज करके कि कोई संख्या आपके पास है अंडर रूट में x सॉरी 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डेट 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 अप टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका आंसर होगा m प्लस का 1। अब देखिए m का मीन्स यहाँ पर क्या है वो कैसे फाइंड करेंगे, आपको बताया था कि x यहाँ पर इज इक्वल टू होता है आपका m इंटू m प्लस 1। अब ये कितना आपका 6 के ऐसे फैक्टर करिए कि क्या बन जाए यहाँ पर m इंटू m प्लस 1 मीन्स यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस का 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 3 और 3 2 जा 6, यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 3, कितना आंसर आएगा यहाँ से 3 आंसर आपका आ जाएगा, ओके नोट करिए। एंड नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड जो होता है वो होता है आपका माइनस का होता है, किसका होता है यहाँ पर माइनस का। आप कर दिया आप यहाँ पर माइनस कर दिएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस,
माइनस के केस में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आपका आएगा, सिर्फ और सिर्फ m आएगा। और m कब होता है, जब हमारे पास नेगेटिव की कंडीशन होती है। कंडीशन कौन सी होती है, नेगेटिव की। यहाँ पर भी x का जो मान कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि इसके फैक्टर है m इंटू एम प्लस वन टाइप से हो जाए। तो देखिएगा इसी को यदि आप यहाँ पर देंगे तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। ओके, आप देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। ओके, आपने फैक्टर किए 6 के तो क्या बनेंगे 2 इंटू टू प्लस वन। तो m का मान कितना यहाँ पर है, m का मान है 2, इसका मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। माइनस के केस में 2 और प्लस के केस में 3, मीन्स एक अधिक होता है। ओके, क्वेश्चन है हमारा 72 प्लस मीन्स अंडर रूट में है ये 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस डेस अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मीन्स अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 इस प्रकार से आपका इंफिनिटी तक जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, मीन्स उसका मान क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है ए, बी, सी, डी और ई। ओके, ई आपके पास है नन ऑफ दीज, मीन्स उनमें से कोई नहीं। और ई आपके पास है 8, 9, 10, 12। 8, 9, 10 और 12। तो देखिएगा आपको बताया था, जस्ट आपको बताया था कि जो x है इस केस में x का फैक्टर करेंगे किस प्रकार से, m इंटू एम प्लस वन। और इसका जो आंसर होता है वो होता है m प्लस वन होता है। ओके, क्या होता है यहाँ पर इसका आंसर m प्लस वन होता है। तो देखिएगा आपके पास कितना है, x है 72, 72 के फैक्टर करिएगा 8 इंटू 8 प्लस का 1 मीन्स 8 और 1 कितना होता है आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 9, ये आ जाएगा 8 मीन्स 8 ने 72 होते ही। तो इसका जो आंसर आएगा आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 9। कितना आंसर आएगा यहाँ पर 9, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप विद इन 2 सेकंड और 3 सेकंड में कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फिफ्टी सिक्स माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 डेस अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर है, अंडर रूट 56 इंटू माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 इस प्रकार से इंफिनिटी तक जाता है। आपसे पूछा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है ए, बी, सी, डी। ओके, ऑप्शन क्या आपके पास यहाँ पर है, देखिएगा एक है 5th, 7, 8 एंड 10। 5th, 7, 8 और 10 कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। देखिए आपको जस्ट बताया था कि यदि नेगेटिव हो, आप सबसे यहाँ पर क्या लिखेंगे नेगेटिव, और नेगेटिव के केस में जो इसका आंसर आता है वो क्या आता है m आता है। ओके, m का मान कहां से आएगा कि आप x के फैक्टर करेंगे कुछ इस प्रकार से m इंटू एम प्लस वन। कितना यहाँ पर x है 56, कितना होता है 7 8 56, कितना होता है 7 8 56 मीन्स 8 का मीन्स यहाँ पर क्या है m प्लस वन, और m क्या है यहाँ पर 7 मीन्स इसका आंसर आ गया आपका 7। बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। ऑप्शन है 1 2 3 4, ई का मीन्स 0। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है 1 2 3 4 और 0। चेक करिए इसका आंसर किस प्रकार से आप करेंगे। देखिए 32 को क्या लिखेंगे, आप 32 को लिखेंगे 4 8 32, या फिर इसको ऐसे लिखिएगा कि 16 दूनी 32।
ओके, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर आप 48 को क्या लिखेंगे, इसके फैक्टर करिएगा 48 के, तो 48 के बनेंगे यहाँ पर। देखिए 48 के आप फैक्टर कर दीजिएगा, 48 को आप लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6। मीन्स यहाँ पर बन गया इसका यहाँ पर कि 4 4 इंटू 3 मीन्स 16 इंटू 3। ओके, 8 को क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 दूनी 8, और ये आपका होगा यहाँ पर 4 तिया 12। ओके, अब देखिए 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, और अंडर रूट 2 बचेगा आपका, प्लस 16 का क्या होता है यहाँ पर 4, अंडर रूट में क्या बचेगा 3, यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2, अंडर रूट में बचेगा 2, प्लस 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, बचेगा अंडर रूट 3। कॉमन ऊपर क्या रहा है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, इसका मीन्स यहाँ पर 4 हो गया आपका कॉमन। 4 कॉमन हो गया, क्या बचेगा आपके पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। यहाँ पर बचेगा आपका, देखिए 2 कॉमन है, मीन्स अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका आंसर आ गया 2, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए आंसर टिक था डी। ओके, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि घन मीन वर्गमूल क्यूब रूट किसका यहाँ पर 1 का और प्लस क्यूब रूट ऑफ 343। ओके, इसका आपसे मान पूछा गया है। देखिएगा 343 कितने का होता है, इसको आप ब्रेक करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, 7 इंटू 7 अब देखिएगा यहाँ पर यदि 3 घात है तो 3 3 के जोड़ बनाइए, कितने होंगे यहाँ पे 3 3 का एक जोड़ा बन गया 7, 7 और प्लस 1 कितना होगा 8। इसको आप लिखेंगे यहाँ पर कितना 1 प्लस 7, यहाँ पर घात 3 कितना हो गया ये 8 इंटू यहाँ पर घात 3, और 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 3 3 का आ गया, फिर जोड़ा कितने का बन गया यहाँ पर 2 का। मीन्स आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है 6 अंडर रूट में पर प्लस अंडर रूट 6। देखिए कुछ के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए होंगे 6 तो डेट डेट डैश अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके पास है 2 3 4 या 6। 2 3 4 या 6। अभी कुछ जस्ट बताया था कि प्लस के केस में आंसर क्या आपका आता है, आंसर आपका आता है प्लस के केस में m प्लस का 1। m कहां से आएगा, इस 6 के ऐसे फैक्टर करिए, 6 के ऐसे फैक्टर करिए कि m इंटू m प्लस 1 हो जाए। देखिए 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 मीन्स यहाँ पर 3 और 3 2 जा 6। इस आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आंसर इसका आ रहा है 3। मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके पास है 1
2 3 और 4। ओके, माइनस के केस में जो आंसर आपका होता है क्या होता है आपका माइनस के केस में m होता है 6 के इसे फैक्टर कर दीजिएगा कि m इंटू एम प्लस 1 हो जाए। तो देखिए 2 इंटू 3, 2 3 6 और 3 का मीन्स यहाँ पर होता है 2 प्लस 1 ही तो होता है यहाँ पर है। ओके, तो देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा आपका m होता है m का मीन्स 2, मीन्स यहाँ पर बी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर भी आपका बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों का अंडर रूट 1 प्लस 25 बटे में 144 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बटे में 12। तो x का मान बताइए। आपको क्या करना है, x का मान बताना है। 144 की 1 से कराइए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 144 बन जा 144, उसमें 25 जोड़ दिए कितना हो गया 169, कितना हो जाएगा ये आपका 169 बटे में कितना आपका रहेगा 144 के ऊपर अंडर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बटे में 12। ओके, 169 कितने का होता है, ये होता है 13 का और ये होता है 12 का, बराबर 1 प्लस एक्स बटे में कितना आपका आ जाएगा यहाँ से 12। ओके, इसको क्या आप लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 12, 1 प्लस 1। सो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 1 अपान में 12, क्योंकि 12 बन जाएगा 12 प्लस 1 13, मीन्स यहाँ पे इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे 1 प्लस एक्स बटे में कितना आ गया आपका 12, 1 से 1 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर 1। ओके, x इज इक्वल टू 1। फिर से देखिएगा कि यहाँ से 169 कितने का होता है, ये 13 का होता है, और 144 कितने का होता है 12 का होता है। ठीक है, अब 13 बटे 12 को आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको आप लिखेंगे 1 प्लस 1 अपान में 12, क्यों, क्योंकि 12 बन जा 12 प्लस 1 13 होता है, तो इसको आप बैक में लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 1 अपान में 12। ओके, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बटे में 12, 1 से 1 कैंसिल, कितना बचेगा आपके पास a बटे में 12, यहाँ पर x बटे में 12, 12 से 12 कैंसिल, कितना आंसर आ गया आपका x इज इक्वल टू 1, मींस आंसर नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अंडर रूट x प्लस 238 बराबर 360 का 4/5 है तो x का मान बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे कि अंडर रूट x प्लस 238 बराबर 360 का मीन्स गुणा 4/5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, कितना बच्चा 1 0 10, 5 दूनी 10। ओके, 72 चक्कू 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, कितना आ गया यहाँ से, यहाँ भी 238 है और यहाँ पर भी कितना आपका 238, सॉरी 288, यहाँ पे 288, यहाँ पे 238 है। ओके, अंडर रूट में x, देन अंडर रूट x इज इक्वल टू 288 में ये 238 क्या हो जाएंगे आपके माइनस हो जाएंगे, 8 में से 8 गया तो ये 0, 8 से 3 गया कितना 50 बचेगा यहाँ पर आपका आंसर। अंडर रूट x का मान आ गया कितना 50। बट आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x, क्या कर देंगे वर्ग, वर्ग करिएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 50 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25 और डबल जीरो मीन्स 2500। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, मीन्स इस प्रकार से आपका कितने टाइम्स है ये 1 2 3 4 5 6, मीन्स n इज इक्वल टू 6। अब देखिए आपको दिया था इस ट्रिक की, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बताया था कि x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटे में 2 की पावर n से आप इसको करेंगे। ओके, x यहाँ पर क्या होता है कि जो भी नंबर हमारा अंडर रूट में होता है, चेक करिए ऑप्शन कि यहाँ पर कितना है 5, जब 5 यहाँ पर है देखिए ऑप्शन में यहाँ पर 2 है, मींस ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं हो सकता है। ओके, अब बचे कौन से आपके पास 1 2 3, 3 ऑप्शन बचे हैं। तो देखिए यहाँ पर घात होती है तो यहाँ पर घात कितनी क्या आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है, मींस ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, x कितना है आपके पास 5 और यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर कितने हैं n 6, 6 माइनस 1 अपान में 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 कितना होता है आपका 64, मींस 64 माइनस 1 बटे में 64, 64 से 1 कितना बचेगा 63,
मीन्स 5 की घात 63/64। चेक करें ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को विद इन 3 और 4 सेकंड में कर सकते हैं ट्रिक से। ओके, देखिए क्वेश्चन एकदम में काफी टफ लग रहा है, बट यदि आपको ट्रिक पता है, स्टैंडर्ड पता है, देन आप आसानी से क्वेश्चन से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में 2 की पावर 4 प्लस 64 के ऊपर ये घात 3 मीन्स हो गया ये आपका क्यूब रूट मीन्स घनमूल, और यहाँ पर क्या है कि पावर 4 है और 2 की पावर 8 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 2 की पावर 4, इसका मीन्स क्या होता है कि यदि कोई घात नहीं तो वहां पर दो घात होती है, इसको आप लिख देंगे 1/2 प्लस 64, इसको आप लिखेंगे 1/3 प्लस 2 की घात 8, इसको आप लिखेंगे 1/4। ओके, फिर देखिएगा 2 की घात 4, घात के ऊपर यदि घात होती तो घातों की आपस में गुणा हो जाती है, प्लस 64 को लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 की घात 6, 2 की घात 6 इंटू 1/3 प्लस 2 की घात 8 इंटू 1/4। चेक है 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, मीन्स 2 की घात कितनी ये है 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 2। ओके, कितना आपको मिल गया यहाँ पर 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, कितने टाइम आगे की 2 की घात 2, 3 टाइम 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4, मीन्स 3 चक्कू 12, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों का 4 में 4 सही 12/125 का घनमूल कितना होगा। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 125 की 4 से करिए गुणा, कितना आपका हो जाएगा ये यहाँ पर कितना 500, और 500 में 12 जोड़ दिए, मीन्स यहाँ पर 512/125, 512/125 के ऊपर क्या लगा देंगे घात 3 लगा देंगे। ओके, 512 के क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 गुणे 8 गुणे में 8, इसको क्या लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे में 5 की घात कितनी लिख देंगे यहाँ पर 1/3। ओके, फिर देखिए यहाँ पर क्या है घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो देखिए यहाँ पर 8 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर 5 का, मीन्स ऊपर आ जाएगा आपका 8, नीचे आ जाएगा आपका 5। क्या आंसर मैच खाया? नहीं। अब आप इसको डिवाइड कराइए, 8 को क्या डिवाइड करेंगे 5 से, 5 एकम 5 कितना बच्चा 3, मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 1 सही 3/5, 1 सही 3/5। चेक करिए आंसर, मीन्स आंसर नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है यदि 50/x बराबर किसके है x बटे में 12.5 के, तो x का मान बताइए। सिंपल क्वेश्चन से इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए, देखिए x की गुणा क्या आ जाएगी यहाँ पर x स्क्वायर, और यहाँ पर ये आपका 50 इंटू 12.5, इस देखिए जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 125 पंजे कितने होते हैं आपके ये 625, कितने होते हैं ये 625, x स्क्वायर बराबर 625, देन x इज इक्वल टू 625 के ऊपर क्या लगेगा अंडर रूट, और 625 किसका होता है ये 25 का होता है, 625 कितने का होता है 25 का, मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर आपका सी आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्रैकेट में 7 + 3√5, दूसरे ब्रैकेट में 7 - 3√5, मींस 7 + 3√5 इंटू 7 - 3√5 का मान आपसे पूछा गया। तो देखिए ये आपका एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है a + b a - b इज इक्वल टू a² - b² का स्टैंडर्ड होता है, मींस a + b इंटू a - b का स्टैंडर्ड होता है a² - b²। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से करेंगे, a का मींस कितना है 7, मींस 7 का स्क्वायर माइनस b का मींस है 3√5, 3√5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49